आप सबको अपने हफ्तावार शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो हम सबसे प्यार करता है, वो हमारी फ़िक्र करता है और उसकी दलील ये है कि वो हमारी मुसलसल रहनुमाई करता है। हम जानते हैं, हमने जो कुछ सीखा उसकी दरसगाहें हमारे मज़ाहब के अंदर हमारे रहनुमा, हमारी तालीमात और दुनिया, और इस दुनिया को बनाने वाला खुदा, जिसकी ज़ात हमेशा से हमेशा तक कायम रहने वाली है, और उसकी हाथ की कारागरी हम उसकी मखलूक, जिनमें अशरफुल मखलूकात इंसान को खिताब दिया गया, इंसान को पुकारा गया। क्यों? इसलिए कि खुदा के शबीह पर इंसान तख्लीक किए गए हैं और खुदा ने वाज़े तौर पर इंसानों को रहनुमाई के लिए वो रास्ते दिखाए हैं जिनसे वो खुदा की रहनुमाई को पाएं। वो रहनुमाई जो खुदा ने इंसानों की भलाई के लिए, फलाह के लिए, बका के लिए, ज़िंदगी के लिए उनको दी है, ताकि इस ज़मीन पर उनका तर्ज़ हयात और आने वाली ज़िंदगी में जो इंसान नहीं जान सकते, उन राज़ों से खुदा पर्दा उठाए। और आज की दुनिया में जब हम अहले इस्लाम की बात करते हैं, मसीहत की बात करते हैं, यहूदियत की बात करते हैं, तो तीनों अदयान का दावा है कि हम इल्हामी अदयान हैं, और फिर इनकी तालीमात हैं, और इनकी तालीमात में भी मुख्तलिफ तरह से अकायद को मानने वाले, तालीमात को मानने वाले पाए जाते हैं। इसलिए इन तालीमात की परख, इन अकायद की परख, उनको जानना, उनसे वाकफियत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और आज की इस दुनिया में जब तालीमात और की भरमार है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंटेड मीडिया है, और लोग घरों में बैठे हुए हैं, उन तक ये मालूमात पहुंच रही हैं, तो क्यों ना, अगर हम ये दावा करते हैं कि हमारा ईमान 1,24,000 पैगंबरों पर है, तो क्या हम 1,24,000 पैगंबरों की तालीमात जो उनके वसीला से पहुंची, उनसे वाकिफ़ हैं? क्या आप जानते हैं? यकीनन जवाब होगा नहीं। लेकिन जिनके बारे में हम जान सकते हैं, क्या उनके बारे में भी हकीकतन जानते हैं या नहीं जानते? हम बात कर रहे हैं हजूरुल मसीह यीशु मसीह पर कौन सा ईमान? ईमान मुजम्मल, ईमान मुफस्सल, ईमान बसीत, या ईमान मुरक्कब, या कोई और ईमान है? इसलिए हमारी दरख्वास्त होगी कि जब यह सिलसिला हमने शुरू कर रखा है, इसमें हम मुख्तलिफ पहलू जो आज हमारी ज़रूरत है, कुतुब की रोशनी में, उलमा की राय की रोशनी में आपके सामने रख रहे हैं। आपने कहीं ना कहीं से बचपन से तालीमात सुनी हैं, देखी हैं, पढ़ी हैं, और आज आप उन अमाल को देखिए जो आपके अंदर से निकल रहे हैं, जो आपके मुआशरे में, आपके मुल्कों में हैं। क्या वो अमाल हमें खुदा के लोग दिखाते हैं या कुछ और दिखाते हैं? परख ज़रूरी है, वाकफियत ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि हमारे ईमान और अकीदे के लिए जो कुछ आज भी हमारी रहनुमाई के लिए है, खुदा का बंदा जाशुआ अपनी किताब के पहले बाब में ये कहता है, इंसानों के लिए जो हर तरह की रूहानी, जिस्मानी, दुनियावी कामयाबियां हैं, उसके लिए पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है, खुदा ताला ने फरमाया था, शरीयत की ये किताब मुराद मेरी वही, मेरे अहकामात तेरी निगाह से ओझल ना हो, तो दिन और रात इन पर मेडिटेट कर, इनको जान, इनको समझ, और लिखा है तब तुझे कामयाबी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खुदा ताला, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुल्कों, बरादरियों, शहरों के लिए कामयाबी वो जिसमें खुदा ताला की बरकत शामिल हो, नेकियां शामिल हो, भलाइयां शामिल हो, अमन और सलामती शामिल हो, वो
ہمیں دکھانا اور ہماری زندگی میں لانا چاہتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ الزمر کی آیت نمبر 39، پھر آپ کو بتا رہا ہوں، جو شخص ہدایت پاتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے تو خدا کا فائدہ، شریعت کی یہ کتاب، تیرے احکام، تو ان سے دائیں بائیں نہ مڑنا۔ جو ہدایت پاتا ہے ان پر قائم رہتا ہے اپنے فائدے کے لیے، نفع کے لیے، جو خدا کی طرف سے برکات ہیں ان کے لیے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو گمراہی سے نقصان اپنا ہی کرتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں یسوع مسیح پر کون سا ایمان ہے، اور جب علماء بات کرتے ہیں انبیاء پر ایمان کی اور وہ کتب سے ہمیں بتاتے ہیں، تو آج بھی لوگ چونکہ جو کچھ انہوں نے سن رکھا ہے، جو کچھ انہوں نے مان رکھا ہے، اس سے ٹس اور مس ہونے کی، اس میں آگاہی، اس میں ہدایت، اس میں واقفیت پانے کی نفی کرتے ہیں زیادہ تر، اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ جو کچھ دنیا کی حالتیں ہماری حالتیں ہیں، علماء آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عبرت اسباق کہاں سے حاصل کریں، ہمارے لیے کون سی راہیں ہیں جو پہلے بتائی گئی تھی اور وہ اب بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور کس بات میں ہم فرق نہیں کرتے، تاکہ ہم حقیقی پہچان تک پہنچیں اور اس رہنمائی سے ہم اپنے لیے نفع، فائدہ اور کامیابیاں حاصل کریں۔ تو مسیح پر جو ایمان ہے، کیا ہم اس میں جو برکات کا بیان کیا گیا ہے، جو راہ دکھائی گئی ہے، جو بات ان کے وسیلہ سے پہنچائی گئی، جو پیشکش کی گئی، کیا ہم اس کو جانتے ہیں، یا ہم نے کہیں اپنی تعلیمات کی بھول بھلائیوں میں اس کو کھو دیا ہے؟ آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں، اور اس موضوع پر ہم گفتگو اس شو میں اور آنے والے شوز میں کرتے رہیں گے۔ خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی بتائیں علماء اور کتب کیا کہتی ہیں۔ آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ سورہ اعراف آج ہم نے ختم کی ہے۔ اس سورت میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کیا۔ قرآن میں اللہ نے سب سے زیادہ جس پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے وہ ہیں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، بار بار، اور ان کے واقعے میں عبرت کے اسباق بہت ہیں۔ بڑا طویل واقعہ ہے، بہت طویل قصہ ہے، کس طرح سے اللہ کوہ طور پہ حضرت موسیٰ کو بلاتے ہیں۔ اس میں تو سورہ اعراف میں تو یہ طور کا واقعہ نہیں ہے، لیکن دوسری صورتوں میں یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ۔ یہ واقعات اللہ کیوں سناتے ہیں؟ کیوں سناتے ہیں ہمیں؟ کوئی نالج کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ اہل حق اور اہل باطل کی جنگ رہتی ہے، آج بھی ہے۔ تو اس میں آپ کو پہچاننا ہوگا کہ پیغمبروں کے راستے پہ چلنے والے کون ہیں اور پیغمبروں کے مخالف جانے والے کون ہیں۔ یہ جتنے ایتھیس قسم کے لوگ ہیں یا اسلام دشمن لوگ ہیں، آج تو یہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ کھل کے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، عجیب عجیب اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جو پیغمبروں کے راستے سے آپ کو دور کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو لیبل پیغمبر کے راستے کا لگاتے ہیں مگر آپ کو تمام امت کے علماء اور صلحاء سے بدگمان کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن میں خوارج کی بو ہے۔ صحابہ کے دور میں کچھ خوارج پیدا ہوئے تھے نا، انہوں نے تو تلوار اٹھانا شروع کر دی، وہ تو بالکل ہی پکے خوارج تھے، لیکن وہ بھی قرآن و حدیث کا نام لیتے تھے۔ حضرت علی کی حکومت کو انہوں نے انکار کر دیا، کہا ان الحکم الا للہ، حکومت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو یہ قرآن حدیث کے لیبل سے متاثر بولو بھائی مت ہوا کرو۔ اب یہ سنیں سورۃ النساء، یہ ڈیسائسو آیت ہے، آیت نمبر 150، 51 اور 152۔ ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ۔ اب دیکھنا رسول کا ذکر بھی آیا، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اس کے رسولوں کے ساتھ،
وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق ڈال دیں، کہ اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے۔ ایک ہے رسولوں کے درمیان فرق، وہ وہاں پر آیا سورہ آل عمران کے اندر اور سورۃ البقرہ میں، لا نفرق بین احد من رسلی۔ ایک ہے تفریق کرنا اللہ اور اس کے رسول کے اندر، یہ ہے کیونکہ اللہ اور اس کا رسول ایک آرگینک ہول ہے، ان کی دعوت تو ایک ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ اور رسول ان معنوں میں تو ایک ہے کہ دونوں کی دعوت ایک ہے، ویسے وہ خالق اور مخلوق کا فرق تو اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول میں فرق نہیں کر سکتے، اس کی دعوت ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ یہ چاہتے ہیں وہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق ڈال دیں، کہ اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ جو دین الہی کے جو پرستار تھے ان کا رد پہلے ہی قرآن حکیم میں ہوا ہے، کتنی کریٹیکل آیت ہے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ یہ کہتے ہیں ہم بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے۔ کوئی کہتا ہے ہم اللہ کو مانیں گے، فلاں رسولوں کو مانیں گے، فلاں رسولوں کو نہیں مانیں گے، اور بعض کہتے ہیں ہم بعض رسولوں کو مانیں گے، ان رسولوں کو نہیں مانیں گے۔ جیوز کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے، باقی پیغمبروں کو ہم مانیں گے۔ کرسچنز کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی، محمد رسول اللہ کو نہیں مانیں گے، نعوذ باللہ۔ ہم مسلمان تمام انبیاء کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ کے تحت ایمان لانے میں ہم ان میں فرق نہیں کرتے، مرتبے کا فرق ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہوئی ہے، رسولوں میں ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے، مرتبے کا تو فرق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر آپ کسی دوسرے پیغمبر کی ڈیگریشن نہیں کر سکتے، ان کو آپ نعوذ باللہ ان کی تذلیل نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جی آپ نے یہ دونوں کلپ دیکھے۔ اس وقت جتنے بھی علماء ہیں ان میں سے مفتی طارق مسعود صاحب ایک بڑا نام ہے، اور محمد علی مرزا ریسرچ کے تعلق سے اس وقت بہت بلند رتبے پر ہیں۔ کسی کو پسند آئے بات یا نہ آئے یہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن بات کی جڑ تک پہنچنا، اس کی تہ تک پہنچنا اور اس جڑ سے نکال کر، اس تہ سے نکال کر باہر لانا تاکہ لوگوں پر حقائق واضح ہو جائیں، لوگوں پر اصلیت کھل جائے، لوگ پھر اس قابل ہو سکیں کہ وہ فیصلہ کریں۔ اسی طرح سے مفتی طارق مسعود صاحب کا جو آپ نے کلپ دیکھا، اس کلپ میں آپ نے فرمایا کہ جو مقدس ہستیاں جن کو آپ مانتے ہیں ان میں فرمان قرآن کو پڑھیں تو انبیاء اکرام میں سے کس ہستی کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے؟ کتاب آپ کی ہے، آپ 4 کتب کو مانتے ہیں، تو سب سے زیادہ کس مقدس ہستی کا ذکر آیا؟ تو اس مقدس ہستی کے بارے میں مفتی صاحب نے بتایا، جو ان کا نام ہے، کہ وہ مقدس ہستی فرمان قرآن پڑھیں، سب سے زیادہ ان کا ذکر۔ اور ذکر کیوں؟ انہوں نے کہا کہ صرف معلومات کے لیے نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جب ہم بات کر رہے ہیں حضور المسیح پر ایمان کون سا، تو وہ اس کلپ میں بہت ہی مدلل انداز میں، بہت سادہ انداز میں بتا رہے ہیں کہ اگر یہ واقعات کتب میں لکھے گئے ہیں تو کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ واقعات عبرت کے لیے ہیں، سبق حاصل کرنے کے لیے ہیں، تاکہ اس دور میں جو لوگ ایمان کی مختلف صورتوں سے، عقائد کی مختلف تعلیمات سے، مختلف ادیان سے، مختلف دیوی دیوتاؤں سے، مختلف لیڈرز کی پیروی کرنے والے تھے، خدا نے کس طرح سے اپنے بندہ کے وسیلہ سے لوگوں تک اپنی وحی اور اپنا پیغام اور اپنی ہدایات پہنچائیں، لوگوں کا رد عمل کیا ہوا، اس رد عمل کی صورت میں خدا نے ان کے ساتھ معاملات کیسے کیے۔ اس میں وہ لوگ جو مومن گروہ کا حصہ تھے اور وہ لوگ بھی جو
खुदा के मोमिनीन के ग्रोह का हिस्सा नहीं थे, तो खुदा का तरीकाकार एक ही रहा है। उन्होंने कहा कि हम ये पहचाने और असल बात तक पहुंचे। और उन्होंने कहा वो असल बात क्या है? पैगंबरों की राह पर चलना। पैगंबरों की राह पर चलने से क्या मुराद है? उनकी शख्सियात के वसीला से और उनकी वही के वसीला से। दो चीजें इसमें बहुत अहम हैं। उनकी शख्सियत, जो उन्होंने हदायत पर चलकर खुद अपनी हयात तैयबा से लोगों के सामने मिसाल बने, नमूना बने। और दूसरी बात, जो वही उनके वसीला से पहुंची। और उन्होंने ये भी कहा कि आज ऐसी तालीमात बन चुकी हैं जो आपको नाम तो मुकद्दस हस्तियों का लेते हैं, लेकिन उनकी जो तालीम है वो इन मुकद्दस हस्तियों की जो वही है और जो उनकी हयात तैयबा से हमारे लिए नमूना है, मिसालें हैं, उनके मुखालिफ कर रहे हैं। इसलिए ये जानना कि हुजूरुल मसीह पर हमारा ईमान कौन सा है, हम तारीफों से वाकिफ हैं। ये मुजम्मल है, ये मुफस्सल है, ये मुरक्कब है, ये बसीत है, और फिर दीगर भी इकसाम हैं। तो यहाँ पर मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि पैगंबरों के रास्ते से हटाने वाले आज आ गए हैं, और हटाएंगे कैसे? ये नुक्ता भी बहुत अहम है। कैसे हटाएंगे? वो आपको उनकी तालीमात का मुतबादल पेश करेंगे, वो उनकी तालीमात पर एतराज करेंगे और फिर एतराजात के लिए दलाइल आपको देंगे। अब लगेगा कि वो दुरुस्त राह पर हैं, लेकिन मुफ्ती साहब ने कहा दरअसल वो गुमराह हैं। तो ये याद रखिए, अंबिया की तालीमात हैं, उनकी हयात तैयबा है, लेकिन फिर भी लोग जो उस तरफ नहीं आना चाहते वो गुमराही की राह पर जा सकते हैं। और फिर उन्होंने एक और बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि लोगों ने जो इल्हामी कुतुब हैं उनके लेबल लगाए हुए हैं, और उस लेबल की वजह से आप उनकी पैरवी ना करें। मुफ्ती तारिक महमूद कह रहे हैं, आप ये क्लिप बार बार देख रहे हैं, कि लोगों ने तालीमात से गुमराह करने के लिए कुतुब के लेबल लगा रखे हैं। वो नाम इस्तेमाल करेंगे, ये हवाला है, यहां पर ये लिखा हुआ है, लेकिन असल बात नहीं होगी। वो ताबीलें उनकी जाती होंगी, वो राहें जो वो दिखा और बता रहे हैं उनकी अपनी घड़ी हुई होंगी या कहीं से उन्होंने सीखी होंगी। और फिर उन्होंने कहा, आखिर में जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि एक जो फिरका था उन्होंने तलवार उठा ली। लेबल कौन सा लगाया तलवार उठा के? इल्हामी कुतुब का। अपने आप को जस्टिफाई किया उस अमल के लिए जो कुतुब की रोशनी में जस्टिफाई नहीं हो सकता। अब ये क्यों हम आज बात कर रहे हैं, क्यों मुफ्ती तारिक महमूद को ये बात करना पड़ी? इसलिए करना पड़ी कि हम आप लोगों से प्यार करते हैं। क्यों? इसलिए कि खुदा आपसे प्यार करता है, और बाइबल मुकद्दस में ये वाज़े तौर पर लिखा है तमाम बनी नौ इंसान के लिए कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो ये चाहता है कि इंसान खुदा की हदायत में जिंदगी गुजार कर इस जमीन पर बाबरकत हों, और आने वाली जिंदगी में खुदा की दी हुई जन्नत में उनको इस जमीन पर पता चल जाए कि वो पा चुके हैं वो ईमान जो 1,24,000 पैगंबरों के वसीला से पहुंचाया गया। सब तक आप नहीं पहुंच सकते, लेकिन हुजूर मसीह के वसीला से जो बात हम तक पहुंचाई गई, क्या वो हमारे ईमान का हिस्सा बनी, हमारे अमाल का हिस्सा बनी? यह हम देख रहे हैं मुख्तलिफ हम तबकात में और अकीदों में बटे हुए लोग, और मुफ्ती तारिक कहते हैं कि उन्होंने तलवार उठा ली और फिर उन्होंने हम सब को मुतनब्बे किया है कि आप ये जो इल्हामी कुतुब का लेबल लगाने वाले हैं, तशरीह करने वाले हैं, मुफस्सरीन हैं,
आप उनसे मुतासर ना हो। इससे मुराद क्या है कि आप उनको सच्चा ना मान लें, आप उनकी पैरवी में ना लग जाएं। और अगर आपने कहीं माजी में ऐसा कर लिया है या हाल में कर रहे हैं या मुस्तकबिल में करेंगे, खुदा आपसे प्यार करता है। और हम आपको इन बातों को याद दिला रहे हैं। और मोहम्मद अली मिर्जा जब वो कहते हैं तो वो कहते हैं कि ये खुदा के साथ और अंबिया इकराम के साथ कुफर करते हैं। कौन? जो अंबिया इकराम में फर्क करते हैं, अंबिया इकराम पर ईमान लाने में फर्क करते हैं। वो कहते हैं ईमान लाने में कोई फर्क नहीं है। तो अब देखना पड़ेगा कि ये जो लोग ईमान लाने में फर्क कर रहे हैं, गौर से प्यारे बहन और भाइयों, आप मसीही हैं और मसीहों के लिए भी मैंने बताया था आपको। यहाँ पर वो बात आज मैं फिर कर देता हूँ। ये फ़र्क कैसे होता है, इस्लाम की बात कर रहे हैं, वो मैं अभी बाद में शुरू करूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको करंथियों के ख़त में ले चलता हूँ। ये पहला करंथियों है और उसका 3रा बाब है। और 3रे बाब में आप पढ़ेंगे, वहाँ पर कलीसिया में भी मसाइल बन गए थे। ईमान में फ़र्क कैसे होता है वो बता रहा हूँ। और ईमान बसीत है, उसके कितने जुज़ हैं? ईमान मुजम्मल है, उसमें कितने जुज़ हैं, कितनी बातें हैं? ईमान मुरक्कब में कितनी बातें हैं? ईमान बसीत में कितनी बातें हैं? और फिर दीगर ईमान की सूरतें हैं, वो बन क्या चुकी हैं? ये बात है। आप कहते हैं ईमान, लेकिन ईमान बन क्या चुका है? ईमान भरोसा, एतकाद और उस ईमान के हिस्से जिसमें तालीमात हैं और अमाल हैं, रसूमात हैं, वो क्या बन चुका है? वो खालिस है या नहीं है? ये मसाइल इस्लाम में कैसे हैं, बात कर रहे हैं, और मसीहत में कैसे? यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 पार्टियां और 2 ग्रोह बन गए थे। एक ग्रोह ये कहता था कि मैं पालूस का हूं, एक ग्रोह ये कहता था मैं अपलूस का हूं। ये दोनों खुदा के खादिम थे, खुदा के बुलाए हुए थे, दोनों बेहतरीन उस्ताद थे। खुदा की हदायत, खुदा की वही, खुदा की शरीयत को ये लोग लोगों तक पहुंचाते थे। अब हुआ क्या, गौर कीजिएगा। मैं अक्सर इस शो में ये कहता हूं, कोई मुसलमान है या कोई मसीही है, अगर कोई समझता है इस शो फजल रबी में कोई बात ऐसी है जो दुरुस्त तफसीर नहीं की जा रही, तो हम आपको दावत देते हैं बड़ी मोहब्बत के साथ, आप जरूर हम तक अपनी राय, अपनी बात पहुंचाइए। हमें जवाब देकर खुशी होगी। लेकिन हम ढूंढ रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं कि कौन सा ईमान। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये जो दोनों पालूस और अपलूस खुदा के खादिम हैं, ये खुदा का पैगाम पहुंचाने वाले हैं। अब लोगों ने इन दोनों की पैरवी शुरू कर दी है। एक ग्रोह कह रहा है हम तो पालूस के हैं, दूसरा ग्रोह कह रहा है हम अपलूस के हैं। इससे मुराद ये हुई कि उन्होंने खुदा के कलाम और खुदा का दर्जा पैगाम देने वालों को देना शुरू कर दिया। अब पैगाम किसका था? हुजूरुल मसीह का। उस पैगाम पर चलना किनका काम था? इन दोनों हजरात का और सारी कलीसिया का। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि ये कलीसिया, ये मोमनीन 2 ग्रोहों में बट गए। एक कह रहा है हम पालूस की पैरवी करेंगे, एक कह रहा है हम अपलूस की पैरवी करेंगे। लेकिन यहां पर खुदा का बंदा उनको वापस लाता है कि हम तो महाज खादिम हैं, खुदा की खिदमत करने वाले हैं। हमने जो पैगाम दिया है वो हमारे वसीला से तो पहुंचा है, लेकिन आप उस पैगाम को पहुंचाने वालों को वो दर्जा ना दें जो आप दे रहे हैं। अव्वलीन दर्जा आपकी जिंदगी में खुदा ताला का खौफ, खुदा ताला की पैरवी है। अव्वलीन दर्जा खुदा की हदायत पर चलना, अमल पैरा होना है।
वो पैगाम आपको किसी के वसीला से भी पहुंचा हो, वो तो महज पहुंचाने वाले हैं। असल जिंदगी खुदा की ताबेदारी है। असल जिंदगी खुदा के कलाम की पैरवी है। प्यारे बहन और भाइयों, जब हम बात कर रहे हैं अपने ईमान की परख की, तो मोहम्मद अली मिर्जा ये कहते हैं कि लोग कुफर करते हैं। कैसे? अंबिया इकराम पर ईमान लाने में क्या करते हैं? कुफर। कुफर क्या है? खुदा का इनकार, खुदा के इल्हाम का इनकार। अब वो ये कह रहे हैं कि ये कुफर मोमनीन कर रहे हैं। जो लोग मोमनीन के ग्रोहों में हैं वो कर रहे हैं। अभी मैंने मसीहत की मिसाल दी, अब हम फिर से देख लेते हैं कि ये कैसे हो रहा है और पैरवी किन की हो रही है। ईमान में कोई फर्क नहीं करते। ईमान से मुराद कि उसमें जो हदायत, ईमाने मुजम्मल में खुदा की वही और अहकाम की पैरवी करना एक जुज है ईमाने मुजम्मल में। ईमाने मुफस्सल में है अंबिया इकराम की हयात तैयबा और उनकी दी हुई कुतब में जो पैगाम, उसकी पैरवी। और फिर ईमान बसीत में है कि सिर्फ जुबानी इकरार तक ईमान लाने तक, और मुरक्कब में है जुबानी इकरार ईमान लाना और फिर उस तालीमात के एक एक हिस्से पर, जुज पर अमल करना। क्या ऐसा हो रहा है? और मैंने आपके सामने किताब रखी थी मोहतरम जाकिर नाइक की, तो उन्होंने कहा था सूरा नंबर 4 और उसकी 59 के मुताबिक कि जो लोग फिरकों में बट गए हैं वो खुदा के नाफरमान हैं। तो मोमनीन और नाफरमान, मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा कि अंबिया इकराम पर ईमान लाने में फर्क नहीं करते। तो जो फर्क करते हैं, मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं वो कुफर के दर्जा में दाखिल हो चुके हैं। तो हमने पिछली दफा देखा था कि तालीमात क्या से क्या बन चुकी हैं और फिर लोग कहते हैं कि हम मोमन हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन बातों पर गौर करेंगे और इन्हीं बातों की रोशनी में जब हमारे लिए ये है कि हम अंबिया पर ईमान लाने में फ़र्क नहीं करते, तो हुजूरुल मसीह पर ईमान लाए बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता, उसमें फ़र्क क्या हो चुका है, इस तरफ हम देख रहे हैं। और फिर देखेंगे दुरुस्त सम्मत में कैसे आया जा सकता है। हमने शुरू किया था, किताब का नाम है 73 फिरके कैसे बने, और यह है तारीख़ इस्लाम, मूसा खान जलाल ज़ई, ये उनकी लिखी हुई किताब है। ये मैं अपने मुसलमान बहन भाइयों की लिखी हुई कुतुब इसलिए आपके सामने रखता हूँ चूँकि आप ये ना समझें ये तो मसीही चैनल है और ये कोई किसी मजहब के खिलाफ, किसी अकीदा के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा है। जी बिल्कुल, हरगिज़ नहीं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता, तो क्या मुकम्मल नहीं होता, आज जो हमारे ईमान है वो क्या बन चुके हैं। तो इसी किताब में से मैंने कुछ आपको जो फ़िरके हैं उनकी तारीफ बताई थी, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ और फ़िरके जो हैं उनकी तालीम मैं आज आपको बताऊंगा और फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब इसी किताब में हम देखते हैं सफ़ा नंबर 79 पर जब आते हैं तो मोहतरम मूसा खान जलाल ज़ई जो हैं यहाँ पर फ़िरका नातिया की बात करते हैं
और इस फिरके में जब वो बात करते हैं वो मैं मुख्तसर आपको बता रहा हूं ताकि आप जाने के ईमान बन क्या चुके हैं। हम सब इसमें से किसी ना किसी फिरके का हिस्सा हैं। अगर हमारा ईमान जो है वो हम अहले इस्लाम में ईमान रखते हैं, ईमानदार हैं, मोमन हैं, उम्मती हैं, तो किसी एक ना एक फिरके को मान रहे हैं। उन फिरकों की मुख्तसर तफसील आपको मुख्तसर तारुफ आपको बताया है, उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम जान सकें कि हम इनमें से किसी ना किसी का हिस्सा हैं, तो हमारा ईमान क्या कहीं अधूरा तो नहीं है और हुजूरुल मसीह पर ईमान की बात करते चले जाएंगे। यहाँ पर फिरका अनातिया देखते हैं और इसके बाद फिर हम आगे फिरकों पर भी आएंगे, अहले तशय्युअ की बात करेंगे, वो मैं स्लाइड भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी हम बात करें 79 पर, वो कहते हैं फिरका अनानिया, और इस फिरके को अनान बिन दाऊद के साथ मंसूब किया जाता है। तो गौर कीजिए, फिरके बन गए, अब मंसूब किसके साथ किया जाता है? अब मुफ्ती मसूद साहब ने बात की थी अंबिया इकराम की तालीमात, उनकी वही, उनकी बातें। मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा अपने क्लिप में कि हम अंबिया में उन पर ईमान लाने में फर्क नहीं करते, तो हुजूरुल मसीह पर ईमान लाने में फर्क कहां कहां हुआ, कैसे कैसे हुआ, उसकी बात कर रहे हैं। तो आइए इस फिरका में हम देखते हैं कि ये फिरका अनान बिन दाऊद के साथ मंसूब किया गया है, जो कि कौम जालूत का महतर था। और ये फिरका बाकी तमाम यहूदी फिरकों का मुखालिफ है। गौर कीजिए कि बाकी तमाम लोगों की मुखालफत। और फिर आगे लिखा है मुर्ग और मछली के गोश्त के अलावा किसी जानवर का गोश्त नहीं खाते। तो देखना पड़ेगा कि लोग, ये जो यहाँ पर मुकद्दस हस्ती है उस फिरके की, अनान बिन दाऊद, तो इसके शुरू करने वाले फिर कौन हुए? ये जो नाम आपके सामने लिखा गया है। तो क्या ये लोग जो इस फिरके का हिस्सा हैं या थे, क्या उन्होंने इस बात को जानने की कोशिश की कि हम कहीं खुदा और उसके रसूलों पर ईमान लाने में कुफर की हद तक तो नहीं पहुंच गए? आइए आगे देखते हैं। ईसविया फिरका, ये फिरका अभी ईसा इसहाक बिन याकूब असफहानी से मंसूब किया गया है, जिन्होंने मंसूर के जमाना में मेहदी की आमद की खबर दी। अब आगे गौर से सुनिए। अलावा अजी उन्होंने दावा किया कि इनकी अल्लाह ताला से बात हुई और उन्हें हदायत की गई है कि यहूदियों को दूसरों के मजालम से निजात दिलाएं। और इस ऐलान के बाद बहुत से यहूदी उनके गिर्द जमा हुए और उनकी अतात शुरू कर दी। अब यहाँ पर फिर देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप भी किसी ना किसी जो फिरके को शुरू करने वाली मुकद्दस हस्तियाँ हैं, आपके अंदर उनका बड़ा एहतराम है, बड़ी इज्जत है, जैसे यहाँ पर हैं, होनी भी चाहिए, जिनकी आप पैरवी कर रहे हैं, जिनकी तालीमात पर चल रहे हैं। लेकिन हमें अपनी जड़ें ढूंढना पड़ेंगी। 1,24,000 पैगंबर, जो अजीम हस्तियां खुदा ने भेजी, या आज यहां पर यह फिरका अभी ईसा इसहाक बिन याकूब से मंसूब, उनकी तालीमात, उनकी रहनुमाई। आगे आ जाते हैं, यह सफ़ा नंबर 80 पर मैं आपको बता रहा हूं हम क्या बन चुके हैं, उसकी तरफ बात कर रहे हैं और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे इन शोज़ में जो हमारा मौजू है। अब इस फिरके को, ये फिरका यूजानिया है, इस फिरके को यूजान हमदानी के साथ मंसूब किया गया है, जबकि बाज़ कहते हैं कि इनका नाम यहूदा था। बहुत से यहूदियों ने इनकी अतात की और रात दिन इबादत में मसरूफ़ हुआ करते थे। यूज़आन ने गोश्त खाने और नशा करने की मुमानत की थी। अब यहाँ पर देखिए कि हम फिर इस फिरके की, इस मुकद्दस हस्ती का नाम पढ़ रहे हैं। जब हम इन कुतुब में से बात कर रहे हैं तो हमारा मकसद सिर्फ हकायक को जानना है, हकायक आप तक पहुंचाना है
कि ये फ़िरका मंसूब है किसके साथ? उनकी जो मुक़द्दस हस्ती है, और फिर लोगों ने उनकी अताअत की और उन्होंने जो कहा वो माना। तो ये भी याद रखिए कि मोमिनीन के ग्रोह में ऐसी बातें मुमकिन हो सकती हैं। आगे हम देखते हैं मोशगानिया फ़िरका। अब इस फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी युज़आन के पैरोकार में से थे। इस फ़िरके के मंशूर के मुताबिक मुखालफीन के साथ कत्लो कताल वाजिब है। तो जो भी मुखालफीन है, अब इस फ़िरके में देख लीजिए कि जो भी मुखालिफ हों आप उनको, जबकि अगर आप 10 अहकाम को मानते हैं तो लिखा है 10 अहकाम में खून ना करना। अगर आप सूरह अल-बकरा में आ जाएं तो एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल। आप अपने कुतब में पढ़ते हैं, आप इसके बारे में बयान भी करते हैं, आप इसके बारे में सोचते भी हैं, आपका इस पर ईमान भी है। लेकिन अगर कोई फ़िरका आज यहाँ पर ये कह दे कि ये वाजिब है कि आप मुखालफीन के साथ कत्लो कताल करें, तो फिर आपको देखना पड़ेगा आप किस सम्मत जाएंगे, फैसला क्या होगा इस फ़िरके में। अगर कोई है ऐसे फ़िरकों में अगर कोई चला गया है तो अहकाम खुदा कत्ल ना करना, तो हुक्म किसका तोड़ा? खुदा का। एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल, हुक्म किसका तोड़ा? ये आपको जानना पड़ेगा। आगे हम आते हैं, ये है सफ़ा 80 पर ही फ़िरका सामरिया। इस फ़िरके के लोग बैतुल मुक़द्दस में रहते थे, जो कि मूसा के बाद हारून अलैहिस्सलाम और यशवा बिन नून की नबूवत के कायल थे और इनके बाद आने वाले पैगंबरों की नबूवत के मुनकिर थे। अब यहाँ पर देख लीजिए कि तालीमात कहाँ से मिली, किसने कहा कि इनका इनकार करना है, किसने बताया कि इनका इनकार नहीं करना है। अब ये कैसे लोग कायल हो जाते हैं, ईमान ले आते हैं, मान लेते हैं इन बातों को, इसलिए कि अगर आप वाकिफ़ नहीं हैं, आप जानते नहीं हैं, तालीमात का खोज नहीं लगाते, तो फिर आप इन तालीमात में जा सकते हैं। और अभी जो बात की थी उन्होंने ख़वारिजिया की, उसके बारे में पिछली दफ़ा मैंने आपको बता दिया था। इनमें सियासी इख्तलाफात थे और सियासी इख्तलाफात की वजह से बहुत से मसाइल पैदा हुए, और अगर आप देखें तो हिस्ट्री बहुत हौलनाक है। और मुफ्ती तारिक महमूद ने कहा कि तलवार भी उठा ली और उसको जस्टिफाई किया। तो आज भी आप देखिए ये तमाम फ़िरके हैं जिनकी तारीख यहाँ पर बयान की गई है, कुछ से आप वाकिफ़ हैं, कुछ से वाकिफ़ नहीं हैं। अब हम आ जाते हैं ये सफ़ा नंबर 54 पर, फ़िरका अहले तशी या तशय्यो या शिया जिनको हम कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सफ़ा नंबर 84 पर है, और ये स्लाइड भी हम आपको दिखा देते हैं ताकि आप पढ़ सकें इस किताब को। अब यहाँ पर लिखा है अकीदा है, आप देख लीजिए, खिलाफत का हकदार मुक़द्दस हस्ती का नाम है। और फिर ये मज़ीद 5 ग्रोह उनमें तकसीम हो गए, और पहले एक खिलाफत का हकदार मुक़द्दस हस्ती का नाम है कि वो हैं, और फिर इस ग्रोह में मज़ीद 5 ग्रोह बन गए। अब मैं आपके सामने ये रख देता हूँ मुख्तसर तौर पर। अब आप देख लीजिएगा, ये सफ़ा नंबर 85 पर हैं, और 84 पर पहला जो ग्रोह फिर इसमें बन गया वो आपको बता देता हूँ। अब ये थे मुख्तारिया। तो अहले तशय्यो में भी, अहले तशी में भी 5 ग्रोह बन गए एक से। तो अब हम देख लेते हैं, मुख्तारिया में है इस फ़िरके के लोग, एक मुक़द्दस हस्ती का जिक्र है, लिखा है कि पैरोकार थे, और फिर लिखा है वो एक और मुक़द्दस हस्ती के पैरोकार थे, और बाद में शिया मज़हब इख्तियार कर लिया।
अब मुख्तारिया की बात की जा रही है, वहां पर दो मुकद्दस हस्तियों का जिक्र है कि उनके पैरोकार थे, फिर शिया मजहब इख्तियार कर लिया। अब हम आ जाते हैं, दूसरा जो इसमें ग्रोह है वो है हाशमिया। इस फिरके के लोग, फिर एक मुकद्दस हस्ती का जिक्र है, लिखा है उनके पैरोकार थे और वो लोग साहिबे असरार अलूम कहते थे, पुर असरार अलूम। तो हाशमिया में एक मुकद्दस हस्ती का जिक्र है, ये उसके पैरोकार थे। तो हमें किन की पैरवी का हुक्म दिया गया था? और आज भी मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहते हैं हम पैगंबरों में ईमान लाने में फ़र्क नहीं करते। अब यहाँ पर हम एक और सूरत हाल देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मुकद्दस हस्तियाँ हैं, उनकी पैरवी की जा रही है। फिर हम देखते हैं बयानिया फ़िरका है, और ये लोग, फिर आगे एक मुकद्दस हस्ती का नाम है और उनके पैरोकार थे। और फिर वो कहते हैं कि इनका अकीदा ये था कि एक और मुकद्दस हस्ती का नाम है, उनको इल्मुल गैब तक रसाई थी। तो अब ये फिरके बन रहे हैं, फिरका एक ग्रोह जिसकी तालीमात मुख्तलिफ हों, वो मानते हों अपनी बातों को। आगे हम आ जाते हैं रज़मिया। अब ये लोग, फिर एक मुकद्दस हस्ती का नाम है, उनके पैरोकार थे। और फिर इनका ख्याल था कि जो अमामत है वो एक मुकद्दस हस्ती के बाद एक और मुकद्दस हस्ती का नाम है, उन तक पहुंची। अब गौर करते जाइए कि सब हैं मानते खुद को मोमन, लेकिन तालीमात क्या बन चुकी हैं, ये बात है। आगे हम देखते हैं, आ जाता है फिरका अमामिया। अब इस फिरके का अकीदा हम देखते हैं कि इस फिरके में हम देखते हैं कि इस फिरके का अकीदा था कि एक मुकद्दस हस्ती का नाम है, अमामत उनको अता की थी, और फिर एक मुकद्दस हस्ती का नाम है कि उन्होंने इस मुकद्दस हस्ती को अपना जाननशीन मुकर्रर किया था। अब ये हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ फिरके हैं जो आज भी हमारे सामने हैं, और ये तालीमात जो हम तक पहुंच रही हैं, इन तालीमात में प्यारे बहनों और भाइयों, देखिए कि हमारा सफ़र कहाँ से शुरू होता है। अगर हम कहते हैं कि हमारा दीन इल्हामी दीन है, खुदा की वही और अहकामात की पैरवी करने वाले हैं, अंबिया इकराम की हयात तैयबा और उनकी कुतुब पर चलने वाले हैं, तो क्या ये जो हमारा ईमान का हिस्सा है, क्या हम इस तकाजे पर पूरा उतरते हैं? इस तराजू में अगर तोले जाएं तो पूरा उतरते हैं? आगे भी जो मुख्तलिफ फ़िरके हैं उनका भी मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ। और फिर एक फ़िरका आ जाता है इसके बाद, इन फ़िरकों में से भी जिनकी बात की गई अहले तशय्युं में से, आगे इसके भी फ़िरके बन गए। फ़िरका अमामिया के बाद आगे और फ़िरके बन गए। तो आप देखते रहिए कि आपका ईमान और अकीदा और अमल क्या बन चुका है। हम ये बात कर रहे हैं, और तमाम लोग, खुदा ने सबको आज़ाद मर्जी दे रखी है, वो मोमन है या मोमन नहीं है, उसकी अपनी मर्जी है, और खुदा इस आज़ाद मर्जी पर कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करता। तो आइए अगला फ़िरका हम देखते हैं। ये फ़िरका है वाकफिया, और इस फ़िरके के लोग, फिर इस फ़िरके की एक मुकद्दस हस्ती, उनका नाम है, और लिखा है कि वो उनकी पैरवी करते हैं, और उनको जो आने वाले अमाम हैं, जिनको एक मुकद्दस हस्ती इस्लाम में माना जाता है, मुकद्दस हस्ती को अमाम महदी कहा जाता है। और लिखा है इस फ़िरके के लोग जिस मुकद्दस हस्ती की पैरवी करते हैं, वो उनको, जो इस्लाम और सुन्नी और शिया मज़ाहब में एक मुकद्दस हस्ती अमाम महदी आने वाले हैं, वो उनको, जिनको वो मानते हैं, वो दर्जा देते हैं। अब देख लीजिए आप तालीमात क्या बन गई। अब हम फिर आगे एक फ़िरका है,
जाफरिया, इस फिरके के लोग एक मुकद्दस हस्ती का नाम है। लिखा है उनकी अमामत पर यकीन रखते हैं। तो इससे मुराद हुआ बाकी जितने भी आइमा हैं उनके बारे में उनका अकीदा क्या होगा। ये भी आप जब इल्हामी कुतुब का मुतालिया करते हैं, इल्हामी तारीख का मुतालिया करते हैं तो जानना पड़ेगा। आगे एक फ़िरका है नाउसिया। अब इस फ़िरके का ताल्लुक जो है वो ये जो ऊपर फ़िरका बयान किया गया है जाफरिया, इनके साथ ही है। और उनका ये मानना है कि हम जिनकी पैरवी करते हैं वो जिंदा हैं और वही मुकद्दस हस्ती जो आने वाली है इस्लाम में, इमाम मेहदी, वो बनकर आएंगे। अब दूसरा फिरका ये ईमान कि वो जिंदा हैं। अब इस बारे में हमें जानना पड़ेगा, हमारे पास जो इल्हामी तारीख है उसमें किस तरह से इन तालीमात के बारे में जाना जाए। फिर है फिरका इफ्तिया। अब यहाँ पर लिखा है कि इस फिरके के लोग एक मुकद्दस हस्ती का नाम है और लिखा है वो उनकी अमामत पर यकीन रखते हैं। तो कितनी बातें बातदरीज हम देख रहे हैं कि अकायद में हटकर होती जा रही हैं एक दूसरे से। आगे हम देखते हैं, ये है फिरका समीतिया। अगर कहीं प्रोनाउंसिएशन में तो तलफ़ुज़ में बयान करने में कमी रह जाए तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि बाज़ अल्फाज ऐसे हैं जिनकी अदायगी में किसी से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं आपके सामने ये मालूमात इसलिए रख रहा हूँ कि हम ये देखें, हम मुख्तलिफ फ़िरकों में बटे हुए लोग हैं, हमें जो तालीम पहुँचाई गई और उस तालीम के मुख्तलिफ अदवार से गुज़र कर आज हमारी राहें, हमारी तालीमात, हमारे ईमान कहाँ पर हैं। फिरका समीतिया, इस फिरके के लोग एक मुकद्दस हस्ती का नाम है, लिखा है उनके पैरोकार हैं। और फिर एक और मुकद्दस हस्ती का नाम है कि उनकी अमामत के कायल हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ मुकद्दस हस्तियों के नाम आ गए जिनकी अमामत के मुख्तलिफ लोग पैरवी करने और उनकी अमामत को मानने वाले हैं, यकीन करने वाले हैं। आगे आ जाता है अस्माइलिया फिरका। अब इस फिरके में हम देखते हैं कि इस फिरके के लोग, यहाँ पर एक मुकद्दस हस्ती का नाम है और फिर उन मुकद्दस हस्ती के बेटे का नाम है और लिखा है ये उनको अपना पेशवा रहनुमा मानते हैं। अब देखते जाइए कि आगाज कहाँ से हुआ और किस किस तरह से चीज़ें क्या बन चुकी हैं, अकायद और ईमान की सूरतें क्या बन चुकी हैं। अब इस फिरका की भी दो शाखें हैं, एक मुबारकिया है और एक बातनिया है। अब यहाँ पर फिर हम नीचे देखते हैं कि इस फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग फिर एक मुकद्दस हस्ती का नाम है जो पेशवा हैं और लिखा ये उनके पैरोकार हैं। और फिर उनका अकीदा जो है वो दूसरे अकीदे से, बातनिया से फ़र्क है और इसमें भी बेशुमार, आगे लिखा है, जिनमें बेशुमार इख्तलाफात पैदा हो गए थे इन दो फिरकों के दरमियान में। तो इख्तलाफात किस बुनियाद पर पैदा हुए? मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं अंबिया इकराम पर ईमान लाने में फर्क नहीं करते। अब यहां पर पेशवाओं की एक लिस्ट हमारे पास है जिनकी पैरवी कर रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे आ जाता है फिरका मूसविया। अब इस फिरके में लिखा है कि एक मुकद्दस हस्ती है, उनकी अमामत पर इक्तफा करते हैं इस फिरके में। और फिर खुदा के अजीम खादम, खुदा के बंदे मूसा की मौत पर इस फिरके में वसी इख्तलाफात पैदा हो गए थे।
بعض کا خیال ہے کہ خدا کے عظیم بندے موسیٰ زندہ ہیں، بعض کہتے ہیں خدا کے عظیم بندے موسیٰ مر چکے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے اصل تعلیم کہاں سے ملے گی، کہاں پر اس بات کا ذکر آپ کو ملے گا؟ کیا کوئی جب یہ تعلیمات ان تک پہنچتی ہیں کوئی کھوج لگانے کی کوشش کرتا ہے کیا؟ آگے ہم دیکھتے ہیں فرقہ احمدیہ ہے۔ اب یہ فرقہ احمدی جو آج کل ہمارے پاس فرقہ ہے اس سے فرق ہے۔ اس میں لکھا ہو کہ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ، ایک مقدس ہستی کا نام ہے لکھا ہے، ان کی امامت کے قائل ہیں۔ پھر آگے آ جاتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ یہ فرقے جو ہیں آج ان کو دیکھ لیا جائے، تقریباً ختم کر لیا جائے، اور پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ یہ اس لیے تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ خود دیکھیں، آپ خود جانیں، آپ خود پرکھیں، اور پھر ہم اس طرف آ سکیں جہاں پر ہمیں آنا ہے۔ عقائد میں ہم انبیاء میں، ایمان میں ہم انبیاء میں فرق نہیں کرتے، اس طرف ہم آ رہے ہیں۔ اور آغاز میں نے آپ کے سامنے سورہ نمبر 3 اس کی 50 اور 51 رکھی تھی اور 55 رکھی تھی، اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ اصل باتیں آج بھی کیا ہیں حضور المسیح کے تعلق سے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انبیاء کے ماننے والے، جو انبیاء مفتی مسعود کے مطابق ہمارے لیے رہنما ہیں، جن کی باتیں ہمارے لیے عبرت ہیں، سیکھنے کے لیے، روشنی کے لیے، راہ کے لیے، یہ دیکھیے کہ ہم کیا ان کی راہ پر، ان پر ہمارا ایمان یا کچھ اور بھی۔ تو یہ بڑی محبت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پھر آگے فرقہ رضویہ ہے۔ اب اس فرقے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مقدس ہستی کا نام ہے لکھا ہے، ان سے جو امامت ہے وہ ایک اور مقدس ہستی ہے، ان تک پہنچ گئی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ان کے بعد ان کے بیٹے تک جو مقدس ہستی ہیں پہنچ گئی ہیں۔ پھر کچھ نے ان کے بیٹے کو اپنا امام تسلیم کر لیا، اور پھر لکھا ہے اس کے بعد بہت سے اختلافات ان میں پیدا ہو گئے۔ اب دیکھیے ان کے درمیان بھی اختلافات پیدا ہو گئے، اور پھر ایک کو انہوں نے، جو مقدس ہستی جن کا نام ہم نے پہلے بھی لیا، مقدس ہستی ہیں اسلام میں امام مہدی جو آنے والے ہیں، انہوں نے اپنے ایک پیشوا کو مقدس ہستی امام مہدی تسلیم کر لیا۔ اور ایک گروہ نے یہ دعویٰ کیا، ایک اور مقدس ہستی ہیں جو ان کے بھائی تھے، وہ کہتے ہیں کہ اب امامت ان کو منتقل ہو گئی دوسرے بھائی کو، ایک مقدس ہستی اس فرقے میں۔ اب ہم آگے آ جاتے ہیں، ایک اور فرقہ ہے، یہ فرقہ ہے غالیہ۔ اب لکھا ہے کہ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے، غور کیجئے، لوگ ہی ہوتے ہیں، ہم بھی لوگ ہیں، اماموں کے بارے میں غلو کیا، یعنی بات کو حد سے بڑھا دیا، جو بیان ہے، جو تعلیم ہے، اس میں اس کی حدوں سے باہر نکل گئے، اور حدود سے تجاوز کر کے ان کو خدا کا درجہ دیا۔ یہ صفحہ نمبر 88 پر ہے، لکھا ہے لوگوں نے اماموں کے بارے میں غلو کیا اور حدود سے تجاوز کر کے ان کو خدا کا درجہ دیا۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ اس فرقے کی شاخیں بہت ہیں، جن میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔ غور کیجئے، یہ میں بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس فرقے سے تعلق رکھنے والوں نے اماموں کے بارے میں غلو کیا، اگر پروننسیشن ٹھیک نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تعلیم کی حدوں سے بڑھ جانا، اپنی باتوں کو ملا کر کچھ ایسا بنا دینا کہ ان کی عزت اور احترام بڑھ جائے جن کو آپ مانتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ اور لکھا ہے کہ ان کو خدا کا درجہ دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت سی باتیں، پھر مختلف مذاہب کا ذکر ہے، ان سے لے لی ہیں، اور اس فرقے کی شاخیں بہت ہیں، جن میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے صرف فرقے پڑھ دیتا ہوں، اور اس میں ہے فرقہ سبائیہ ہے، فرقہ کاملیہ ہے، فرقہ البائیہ ہے، فرقہ قصائیہ ہے، فرقہ مغیرہ ہے،
فرقہ منصوریہ ہے، فرقہ خطابیہ ہے، فرقہ کہ آلیہ ہے، فرقہ حشامیہ ہے، فرقہ نمانیہ ہے، فرقہ یونسیہ ہے، فرقہ نصیریہ ہے۔ اب میں صرف آپ کے سامنے فرقہ نصیریہ کا پڑھ دیتا ہوں۔ یہ ایک مقدس ہستی کو خدا مانتے تھے، اور فرقہ نمانیہ میں ہے، اس فرقے کے لوگ ایک مقدس ہستی کا ذکر ہے، ان کے پیروکار تھے، ان کا لقب شیطان طاق تھا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، یہ ایک اور فرقہ ہے، فرقہ حشامیہ ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جو اس فرقے کے لیڈر تھے وہ اپنے جسم کو خدا مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ آدمی کی شکل میں ہے۔ فرقہ حشامیہ۔ اب یہ آج میں نے آپ کے سامنے ان فرقوں کی جو ہم بن چکے ہیں، آپ کسی نہ کسی فرقے کا حصہ ہیں۔ اب نقطہ آپ کے سامنے یہ پہنچانا ہے، 1,24,000 پیغمبروں کے وسیلہ سے پہنچی ہوئی وحی اور ہدایات، یا آج جو ہم تک پہنچی ہوئی تعلیمات ہیں، آپ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گروہ کا حصہ ہیں۔ ان تعلیمات کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھا ہے، اور حضور المسیح 1,24,000 پیغمبروں میں سے ان کی تعلیم سیدھی راہ، آپ نے فرمایا میری فرما برداری کرو، سیدھی راہ یہی ہے۔ آج بھی یہ فرمان قرآن 3 چیپٹر اور اس کی 50، 51 اور 55، ہم ایمان لانے میں انبیاء اکرام میں فرق نہیں کرتے۔ بعض لوگوں نے انبیاء اور اللہ کے ساتھ، انبیاء اکرام اور خدا تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، کہ ایمان میں غلو کیا۔ ہم بات کر رہے ہیں عیسیٰ مسیح پر کون سا ایمان، اسی موضوع پر سلسلہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ آپ خود بھی دیکھیے، اپنے عزیزوں کو بھی بتائیے، اور جو آپ کے سامنے حقائق رکھے جا رہے ہیں ان کی روشنی میں اپنی زندگیوں کا تجزیہ کیجیے۔ میری درخواست ہوگی جتنے بھی پریئر گروپس ہیں، پاسبان ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، میری درخواست اور منت ہوگی مجھے، میرے خاندان کو، میری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے، تاکہ ہم سب خداوند کے اس خدمت کو دلیری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خدا کے روح کی ہدایت اور وزڈم کے ساتھ ہمیشہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اپنی آراء سے بھی ہمیں مطلع کرتے رہیں، ہم شکر گزار ہوں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں، آپ کا میزبان رامدان۔